हाँ, कभी वैलेंटाइन डे आएगा और कभी अय्याम फुहाशी आएंगे। मुझे तो अभी कल पता चला कि किस डे भी होता है। अल्लाह रहम फरमाए। क्या अजीब मंजर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म और हया के पैकर थे। आप बाकरा औरत से भी ज्यादा हयादार थे। वो लड़की जो अभी मासूम हो, नाबालिग लड़की हो, उसकी शादी ना हुई हो, जितनी हया उसके अंदर होती है उससे ज्यादा आप बाहया थे। आपने अपनी उम्मत को हया का सबक सिखाया। अल्लाह हबीब ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया क्या है? ईमान का एक शोबा है, ईमान का एक हिस्सा है हया। हमारा काम नहीं है किस डे और वैलेंटाइन डे और ये अय्याम में दोस्ती नहीं है। ये हया को फरामोश करना है। अपनी बहन बेटियों की जिंदगियों पर, उनकी हया पर धब्बा लगाना है। जैसे हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी दोस्त से मुलाकात करेंगे। हो सकता है हमारी बहन का भी कोई इंतजार कर रहा हो कि आज उससे मुलाकात करेंगे। अगर हमें ये अंदाजा हो जाए, ये तसव्वुर कर लें कि जैसे हम किसी की बेटी और बहन के मिलने का आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कोई मेरी बेटी का भी इंतजार कर रहा हो आज, तो हम ये गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। उसमें से एक शख्स वो है जो शराब पीता रहा पूरी जिंदगी। अल्लाह माफ कर दे, अलग चीज है, पूरी जिंदगी वो मुसलसल शराब ही पीता रहा हो। दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। तीसरा वो शख्स जो दयूस हो। दयूस के उलमा ने तारीफ लिखी है कि जो अपनी बहन बेटियों को जिना करते हुए देख करके बर्दाश्त कर ले, राजी हो, उसको दयूस कहते हैं। हम जब किसी की बहन बेटी पर धब्बा लगाते हैं, दाग लगाते हैं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, अल्लाह के नबी का दिल दुखाते हैं, अल्लाह के फरमान को तोड़ते हैं, तो इसका मतलब यह है हमारी बहन भी किसी के साथ अपनी इफ़्फ़त और पाक दामनी पर दागदार लगाएगी और उसके दामन को दागदार बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम उस पर राजी। मेरे मुसलमान भाइयों, इस दिन से परहेज करो। ये दिन हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए वैलेंटाइन डे नहीं है। हमको कोई यौम दोस्ती नहीं मनाना है। हमें तो जन्नत में खुशियां मनानी है। हमें तो अल्लाह ने जब वादा किया खुशी देने का, तब हम खुशियां मनाएंगे। वैलेंटाइन डे वो लोग मनाते हैं, यौम दोस्ती वो लोग मनाते हैं जिनकी माएँ और बाप ओल्ड हाउस में होते हैं और कुत्ते उनके बिस्तरों पर नजर आते हैं। मगरिबी तहजीब तमद्दुन के लोग को देखो, जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया है, जो माँ और बाप उनको दुनिया में आने का सबब बने हैं, जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। जब वो बच्चे थे तो उनके मुंह में दूध डाल करके अपने खून से उनके जिस्म को सींचा था। उस माँ बाप को उन्होंने ओल्ड हाउस में डाल दिया। और वो कुत्ता जिससे अल्लाह के नबी ने नफरत करने के लिए कहा था कि जिस घर के अंदर कुत्ता होगा उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते, वो लोग कुत्तों को अपने बिस्तर में सुलाते। उनके लिए यौम दोस्ती है, ईमान वालों के लिए यौम दोस्ती नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के हबीब ने एक दिन पूछा, फातिमा तुमने चाँद देखा? आज 29 तारीख थी। फातिमा ने कहा कि अब्बा जान अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आज 29 तारीख है। आज दुनिया वालों की निगाहें चांद पर टिकी थी। अगर आज मैं चांद को देखती, मेरी निगाह भी वहीं टिक जाती जहां पर गैर महरमों की निगाह टिकी हुई थी। तो मुझे इससे हया आई कि जहां गैर महरमों की निगाह टिके वहां फातिमा की भी निगाह टिक जाए। हया का यह आलम था। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने लोगों से कहा था, अली से कहा था कि मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को खबर न दे, किसी को इत्तला न करना। जैसे आज तक किसी ने मेरे जिस्म को नहीं देखा, मेरे जिस्म के किसी हिस्से को किसी गैर महरम ने नहीं देखा है, मैं चाहती हूँ मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म के जुस्से को भी दुनिया का कोई इंसान न देखे। कौन है? अल्लाह के नबी की साहिबजादी, जन्नत की सरदार है। चुनांचे
जब उनके इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो हज़रत अली से फरमाया कि किसी को खबर न देना, किसी को खबर न देना। हज़रत अली ने कहा कि माजरा क्या है? कहा कि आज मेरा इंतकाल होने वाला है, आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी। इंतहाई बुखार के आलम में घर का सारा काम काज कर रही है, कहीं चक्की पीस रही है और कहीं कपड़े धुल रही है, कहीं हजरत अली की क्या है फरमाबरदारी में लगी हुई है। आज ही जाना है, बुखार की शिद्दत है, मौत का वक्त करीब है, लेकिन शौहर की फरमाबरदारी में और घर के कामकाज में लगी हुई है। अली रोते हुए कहते हैं, ए फातिमा आज काम मत कर, अब तो तुम्हें दुनिया से रुखसत होना है। फातिमा कहती है, मैं अपने शौहर की नाफरमानी करना नहीं चाहती, मैं आज अपने काम को पूरा करके जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि शौहर की नाफरमानी हो जाए। अली ने कहा कि फातिमा मैं सारे मदीने वाले को खबर करूंगा कि अल्लाह की नबी की जो चहेती बेटी थी, जन्नत की सरदार आज दुनिया से रुखसत हो रही है, सारे मदीने वाले को खबर करूंगा। फातिमा फरमाती, अली खबरदार किसी को खबर ना करना। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी हयात के अंदर अपने जिस्म को किसी पर निगाह टिकने नहीं दिया, तो मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे जिस्म को कोई न देखे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हजरत फातिमा का जब इंतकाल होता है तो हजरत अली और हसन और हुसैन कंधा देते हैं। जनाजे के कंधा देने वाले 3 हजरात थे, और तो रास्ते में अबू ज़र ग़िफ़ारी मिल गए थे, उन्होंने कंधा दिया और जब खबर के पास ले करके गए तो खबर से कहते हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी, या खबर तदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैका, ऐ खबर तुम्हें कुछ पता भी है मैं कौन सी शख्सियत को तुम्हारे पास लेकर के आ रहा हूँ? खबर ने क्या जवाब दिया वो हमें सुनने के लिए, हमारे सुनना ज़रूरी है उसका। खबर उस वक्त क्या जवाब दिया था, या अबू ज़र तुम यहाँ पर हसब नसब न गिनाओ, यहाँ पर ये ना बताओ कि नबी की बेटी है, यहाँ पर ये ना बताओ कि जन्नत की सरदार है, यहाँ हमें यह ना सुनाओ कि कौम में बड़ी इज्जत वाली थी, बड़े पर्दे वाली थी, हमें यहाँ ये बताओ कि दुनिया में इसका अमल क्या था, इसने अल्लाह को राजी किया या नाराज करके यहाँ आई है, हमें ये सुनाओ, यहाँ हसब नसब नहीं गिनाना है। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा के लिए नहीं था वो, आज की हमारी माँ और बहन बेटियों के लिए ये था। कब्र के अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि करोड़पति की बेटी आई, वो तो फरिश्ता जो थप्पड़ लगाएगा तो वहां समझ में आएगा, ये दुनिया में बेहयाई करके यहां से गया होगा, जब वहां अजाब में झुलसना पड़ेगा तब समझ में आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, वहां अफसोस का हाथ मलने से कुछ काम